हेलो स्टूडेंट्स, काफ़ी लंबे समय के बाद मैं आप लोगों से मिल रहा हूं, लेकिन मुझे याद है कि मैंने पिछले लेसन्स में आपको बताया था वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के बारे में, और उसके पहले मैंने बताया था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो पिछले लेसन जस्ट इसके पिछले वाले लेसन में मैंने बताया था वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी मैंने सोल्व करके बताए थे। आज फिर मैं दो अलग तरह का क्वेश्चंस मैं आपके सामने लाया हूँ और उसे सोल्व करके भी मैंने बताया हुआ है। तो आप देखें, वन बाय वन करके मैं बताता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी एंड वेक्टर ए डैश, वेक्टर बी डैश, वेक्टर सी डैश आर रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स, देन प्रूव दैट। अब ये हमें प्रूव करना है, वो क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए डैश एंड वेक्टर बी डैश प्लस क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बी डैश एंड वेक्टर सी डैश प्लस क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर सी डैश एंड वेक्टर ए डैश इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डिवाइड बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ए बी सी। ये हमें प्रूव करना है इस दिए गए कंडीशन के आधार पर। तो ये जो है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए डैश एंड वेक्टर बी डैश, इसका वैल्यू हम निकालेंगे, उसी तरह से इसका वैल्यू निकालेंगे, उसी प्रकार से इसका वैल्यू निकालेंगे और तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। तो ही मैंने किया है, देखिए। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए डैश एंड वेक्टर बी डैश ये हमने लिखा, एंड दिस कैन बी रिटन एज दिस। तो वेक्टर ए डैश की जगह हमने ये लिख दिया, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बी एंड वेक्टर सी डिवाइडेड बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। ये मैंने बताया हुआ है पिछले लेक्चर में, उसे रिफर कर लें। उसी प्रकार क्रॉस का साइन मैंने दे दिया और वेक्टर बी डैश की जगह मैंने ये लिख दिया, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर सी एंड वेक्टर ए डिवाइडेड बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ए बी सी। अब इसे सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा न्यूमरेटर में क्लोज ब्रैकेट में क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, फिर यहाँ क्रॉस का साइन देंगे, फिर क्लोज ब्रैकेट में आ जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर सी एंड ए डिवाइडेड बाय, अब ये दोनों सेम है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो हो गया स्क्वायर ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ए बी सी हो गया। अब जब ये न्यूमरेटर को देखेंगे तो हम इसे एज्यूम कर सकते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स बी एंड सी एक वेक्टर है, फर्स्ट वेक्टर है, वेक्टर सी सेकंड वेक्टर है और वेक्टर ए थर्ड वेक्टर है। तो उस केस में हम अप्लाई करेंगे यूजिंग वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ फॉर न्यूमरेटर। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे न्यूमरेटर के लिए। तो जब मैंने अप्लाई किया तो हमने ये लिख दिया न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में तो ये है, तो इसलिए मैंने इसे लिख दिया स्क्वायर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ए बी सी। अब ये जो है जब गौर से देखेंगे तो ये क्या चीज है? दिस इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स बी सी एंड ए। तो हमने ये लिख दिया इनटू वेक्टर सी माइनस, फिर इसे मैंने लिख दिया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स बी सी सी इनटू वेक्टर ए। डिनोमिनेटर में तो वही रह गया जो ये है। अब यहाँ जब देखेंगे गौर से तो ये क्या है? दिस इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स इन विच टू वेक्टर्स आर इक्वल, वेक्टर सी सी इक्वल है। तो हम जानते हैं कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स इन विच टू वेक्टर्स आर सेम और से इक्वल, देन वैल्यू ऑफ सच स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज 0। तो ये जो होल पार्ट है वो 0 हो गया। तो हमारे पास बच गया ये वाला पार्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बी सी ए इंटू वेक्टर सी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ए बी सी। अब न्यूमरेटर में भी है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए बी सी और डिनोमिनेटर में भी है स्क्वायर ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ए बी सी। तो ये कैंसिल कर देगा तो बच जाएगा हमारे पास न्यूमरेटर में वेक्टर सी डिवाइडेड बाय, अब डिनोमिनेटर में बच जाएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। ये इक्वेशन 1 हो गया। उसी तरह से इसका वैल्यू निकाल लेंगे, इसका वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमने यहाँ निकाला हुआ है, तो ये सेकेंड इक्वेशन हो गया, ये थर्ड इक्वेशन हो गया। अब ये तीनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे। तो जब मैंने ऐड किया तो ये हमारे पास आ गया रिजल्ट। ये जो प्रूफ करना था वो क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ए डैश एंड बी डैश प्लस क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स बी डैश एंड सी डैश प्लस क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स सी डैश एंड ए डैश इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी
डिवाइडेड बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ए बी सी, जो कि हमने प्रूव कर दिया। अब सेकंड क्वेश्चन को देखिए। सेकंड क्वेश्चन है इफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, फिर क्रॉस प्रोडक्ट का साइन क्लोज ब्रैकेट में, फिर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बी एंड वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर बी एंड वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर नॉन जीरो वेक्टर्स, देन प्रूव दैट वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। अर्थात हमें प्रूव करना है कि वेक्टर्स ए बी सी नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, प्रोवाइडेड दिस कंडीशन इज फुलफिल। तो हम जानते हैं कि कोई 3 वेक्टर्स है, अगर वेक्टर ए बी सी हैं तो वे नॉन कोप्लेनर तब होंगे जब उनके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट विल नॉट बी इक्वल टू 0। इसलिए मैंने लिखा वी हैव टू शो दैट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ए बी सी इज नॉट इक्वल टू 0, ये हमें बताना है। तो चलिए सोल्व करते हैं। तो ये जो कंडीशन है ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, जो दिया हुआ है हमारे पास क्वेश्चन में। तो अब ये जो पार्ट है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इसे हम फर्स्ट वेक्टर मान लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स इज ऑल्सो ए वेक्टर। तो ये फर्स्ट वेक्टर हम मान लिए। फिर यहाँ बी को हम सेकंड वेक्टर मान लिए और सी को थर्ड वेक्टर मान लिए। तो ये हम अप्लाई कर देंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स का फॉर्मूला। इसलिए मैंने लिखा है यूज वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट फॉर्मूला। तो जब हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे लेफ्ट साइड के लिए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट फॉर्मूला, तो हम इसे इस प्रकार लिख देंगे। तो क्या हो गया, कर्व ब्रैकेट में लिखेंगे और उसके बाद फिर क्लोज ब्रैकेट में लिखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इंटू वेक्टर सी, कर्व ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे इंटू वेक्टर बी, माइनस फिर कर्व ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, उसके अंदर लिख देंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी क्लोज ब्रैकेट इंटू वेक्टर बी, फिर कर्व ब्रैकेट के बाहर इंटू वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर बी। अब जब इसे आप देखेंगे कर्व ब्रैकेट के अंदर के पार्ट को, तो आप पाएंगे कि दिस इज नथिंग बट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ए बी सी। उसे हमने इस प्रकार लिख दिया। उसी प्रकार इसमें कर्व ब्रैकेट के अंदर में देखेंगे तो पाएंगे कि यह है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ए बी बी इंटू वेक्टर सी इक्वल टू 0। अब हम जानते हैं कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स इन विच 2 वेक्टर्स आर सेम और इक्वल, तो उनका जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। इसलिए मैंने लिखा वैल्यू ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज 0 इफ 2 ऑफ इट्स 3 वेक्टर्स आर इक्वल। तो ये जो पार्ट है वो 0 हो गया, इसलिए मैंने लिख दिया 0 इंटू सी इक्वल टू वेक्टर बी, ये एज इट इज हमने लिख दिया। तो ये पूरा पार्ट जब 0 हो गया तो फिर हमने इसे इस रूप में लिख दिया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी इंटू वेक्टर बी इक्वल टू ये जो है वेक्टर बी। तो राइट साइड में भी वेक्टर बी है और लेफ्ट साइड में भी वेक्टर बी है, तो इसे हमने कैंसिल कर दिया। तो हमारे पास बच गया इक्वेशन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ए बी सी इक्वल टू 1। तो हमने प्रूव कर दिया कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी इज नॉट इक्वल टू 0, जिसे मैंने यहाँ लिखा इस प्रकार। जब ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है दैट मीन्स वेक्टर्स ए बी सी आर non-coplanar vectors।